अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त हमारे पास सब्जेक्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वीनस के बारे में और इसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे क्या कोई ऐसा प्लानट भी है जहां सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक की बजाय मगरिब से निकलता है। और दूसरा ये फैक्ट भी बताएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों है। तो वीनस हमारे सोलर सिस्टम में, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स में जो सूरज के करीब 3 प्लैनेट है, जो सबसे जिसका फासला सूरज से कम है, वो है मरकरी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो PMS और CSS का कंपलसरी सब्जेक्ट है, और उसके आउटलाइन के हिसाब से एस्ट्रोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं, और कुछ हमारे टॉपिक्स रहते हैं। फिर ऐसे हम इस सिलेबस को कवर करते जाएंगे। तो हमारे पास जो वीनस है वो मरकरी के बाद आता है। सूरज के जो करीब 3 प्लैनेट है वो मरकरी है, उसके बाद जो प्लैनेट आता है उसका नाम है वीनस। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट का मतलब यह है इसके ऊपर तमाम प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, प्लैनेट में से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वीनस पर होता है। और अगर हम ब्राइटनेस के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस जो है वो वीनस पे होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लैनेट्स की अपनी तो कोई ब्राइटनेस नहीं होती, अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये अपने स्टार से यानी कि सन से ये ब्राइटनेस लेते हैं। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस और सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा हम जो है वो इसके बारे में ये बात करेंगे कि यहाँ पे सूरज जो है वो मशरिक के बजाय मगरिब से क्यों निकलता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। अब यहाँ पे हकीकत जो है वो आपकी सोच से थोड़ा बरअक्स होगी। आपकी सोच के मुताबिक ये हो सकता है कि जो सूरज के करीब 3 प्लैनेट होगा, जिसका फासला सूरज से बहुत कम होगा, जो सूरज से सबसे ज़्यादा करीब होगा उसके ऊपर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो सूरज से दूर होगा उसके ऊपर टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हमारी अकल तो यही बताती है, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरअक्स है। और जो सूरज के करीब 3 प्लैनेट है वो है मरकरी, और उसके बाद आता है वीनस। अब यहाँ पे जो फैक्ट है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो वीनस पे है, ना कि मरकरी पे है। मरकरी पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन वीनस से कम है। वीनस से कम इसलिए है कि वीनस के ऊपर जो गैसेस के गिलाफ हैं वो मरकरी के ऊपर नहीं है। वीनस के ऊपर कुछ गैसेस के गिलाफ हैं जो कि सूरज की 70% ब्राइटनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सूरज की जो रोशनी इसके ऊपर पड़ती है उसमें से 70% को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। और टेम्परेचर इसके अंदर जो रेज चली जाती हैं वो गैसेस के खिलाफ उस टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देते। गैसेस के खिलाफ दो काम करते हैं, एक तो सूरज से आने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं 70% को, दूसरा यहाँ पे वीनस के ऊपर जो गैसेस के खिलाफ हैं, जब ये रोशनी वीनस के सतह से टकरा के वापस जाना शुरू होती है तो ये उसे जाने नहीं देते, वहीं रोक लेते हैं। जब वहीं रोकते हैं तो एक तो ब्राइटनेस और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। एक सूरज की रोशनी के पड़ने की वजह से, एक वहीं पे रेज के रुकने की वजह से, जब रेज रुकती हैं तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हम अपनी अर्थ की एग्जांपल लें तो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो जितनी बढ़ेगी, जितनी मोटी होगी, उतना हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस है वो बढ़ेगा। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज़्यादा होगी जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जो है वो डिफ्यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा है। इंसानी सरगर्मियां बढ़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बढ़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बढ़ती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जाता है। हर साल आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो ज़मीन से टकरा के जो रेज वापस जाती हैं
उन रेज को वो वापस नहीं जाने देती, वहीं रोक लेती है। तो यहाँ पे जो वीनस है, वीनस के ऊपर भी कुछ यूं ही ऐसा ही होता है कि उसके ऊपर जो टेम्परेचर पड़ता है, जो उसके ऊपर रेज पड़ती हैं सूरज की, वो रेज जब वापस जाना शुरू होती हैं माहौल में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो उसकी गैसेस की लायर हैं वो उसे वापस नहीं जाने देती। अब एक और बड़ी बात कि वीनस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा और मरकरी का टेम्परेचर कम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस इसलिए है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जो वीनस है इसके ऊपर गैसेस के गिलाफ हैं जो कि टेम्परेचर को रोक के रखते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट और बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लानट है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके टेम्परेचर की कितना है, तो वो 460 टू 480 डिग्री सेल्सियस 460 टू 480 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। जबकि अगर हम बात करें मरकरी की, तो वो उसका 450 है। उसका टेम्परेचर शुरू होता है -170 से और एंड होता है 450 पे। जबकि अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस का टेम्परेचर स्टार्ट ही 460 से होता है और एंड होता है 480 पे। कहते हैं ऑन द साइड फेसिंग द सन, जो साइड सूरज को फेस कर रही होती है, इसका टेम्परेचर जो है वो 460 से 480 डिग्री होता है। उसके बाद वीनस हैज वेरी थिक रैपिडली स्पिनिंग क्लाउड्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन के ऊपर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स बन जाते हैं, जो लायर बन जाती है, वो लायर टेम्परेचर को निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसी तरीके से वीनस के ऊपर यहाँ तो हमारे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड की लायर यूँ समझ लें कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होने की वजह से जो टेम्परेचर है, जो रेज हैं, वो उसके जो उसका एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर रुकी रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। उसके बाद द क्लाउड्स होल्ड हीट, क्लाउड जो है वो हरारत को रोक लेते हैं इन इट, दैट इज वाई वीनस गेट सो हॉट, जिसकी वजह से वीनस बहुत ज्यादा हॉट है। दीज क्लाउड्स आल्सो रिफ्लेक्ट सनलाइट, दैट इज वाई वीनस अपीयर्स सो ब्राइट। अब यहाँ पे एक और फैक्ट भी है कि जब ये क्लाउड्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की वजह से इसके ऊपर जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसी की वजह से इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब सुबह सूरज तलू होता है, सूरज तलू होने से पहले हमारे पास अंधेरा होता है। अभी सूरज तलू नहीं हुआ होता और सुबह के टाइम सूरज तलू नहीं होता और उस वक्त हमारे पास अंधेरा होता है, लेकिन वीनस के ऊपर बहुत ज्यादा, यूं समझ लें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस उसी वक्त होती है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस उसी वक्त होती है, इसलिए उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई भी यूं समझ लें लाइट नहीं होती। स्टार्स की लाइट होती है, मून की लाइट होती है, लेकिन उसके ऊपर और कोई लाइट नहीं होती। और कोई लाइट ना होने की जो है ना वजह से हमारे पास अंधेरा होता है। लेकिन वीनस के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है, इसकी वजह से इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और शाम के वक्त जब हमारा सूरज गरूब हो जाता है, जब हमारे पास मगरिब के अंदर सूरज गरूब हो जाता है, तो गरूब होने के फौरन बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अंधेरा छा जाता है, लेकिन वीनस के ऊपर उसी वक्त में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है, उसी वक्त में भी। इसलिए उस वक्त जो है इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास जब अंधेरा होता है सुबह के टाइम, इसके ऊपर ब्राइटनेस जो है वो मैक्सिमम पीक पे होती है, और इवनिंग में जब हमारे पास अंधेरा हो जाता है और उसी वक्त इसके ऊपर जो है वो दोबारा ब्राइटनेस मैक्सिमम पीक पे होती है, इसकी वजह से इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। दूसरा जो है, अगर हम इसके साइज की बात कर लें तो जितना हमारी अर्थ का साइज है, इसका साइज भी उतना है। ये अर्थ के तकरीबन इक्वल साइज में है, इसलिए इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, जिसकी वजह यह है कि इसका जो साइज है वो अर्थ से तकरीबन इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन टेम्परेचर के अलावा इसके ऊपर वोल्केनोज
आतिश फिशां फटते हैं, इसके ऊपर हरिकेन्स होते हैं, हवाओं के जो झक्कड़ होते हैं, गर्म हवाओं के, वो चलते हैं, और इसके ऊपर और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं, एसिड रेन्स होती हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे जो है वो स्टॉर्म्स भी होते हैं। तो आतिश फिशां का फटना, यहाँ पे गर्म हवाओं के चक्कर चलना, यहाँ पे एसिड रेन का होना, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें ख़राब है, जिसकी वजह ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये भी इसके ऊपर फैक्ट्स हैं, जो अब हम रिसर्च करेंगे तो इसके बारे में तमाम जितने भी साइंटिस्ट ने रिसर्चेस की हैं उनकी रिसर्चेस को पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर सूरज जो है वो मगरिब से क्यों जो है वो तलू होता है और मशरिक के अंदर क्यों गुरूब होता है। जी हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, उन 8 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स, जिसके अंदर हमारी अर्थ भी शामिल है, 7 प्लैनेट के अंदर सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। लेकिन वीनस के ऊपर इससे बरक्स होता है, और वीनस के ऊपर सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है और मशरिक के अंदर गुरूब होता है। अब यहाँ पे इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो वीनस है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करने की बजाय ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। इसकी रेवोल्यूशन का जो इसके राउंड करने का तरीका है वो बिल्कुल उलट है। हमारे 7 प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मशरिक से मगरिब की तरफ जो है वो गर्दिश करते हैं। लेकिन ये प्लैनेट जो है ये मशरिक से मगरिब की तरफ गर्दिश करने की बजाय मगरिब से मशरिक की तरफ जो है वो गर्दिश करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गरूब होता है, क्योंकि इसकी रेवोल्यूशन का जो तरीका है वो भी है मगरिब से मशरिक की तरफ। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पिन्स वेरी स्लोली। वीनस की जो स्पिनिंग है वो बहुत स्लो है, मतलब ये जो अपने प्लैनेट, जो इसका प्लैनेट है जो गर्दिश करता है वो बहुत स्लो है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो सूरज से ये दूर भी है, क्योंकि सूरज के जितना ज़्यादा करीब होगा उसकी रेवोल्यूशन उतनी ज़्यादा तेज़ होगी, लेकिन इसकी मरकरी से जो रेवोल्यूशन है वो कम हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पिनिंग की, इसकी स्पिनिंग बहुत स्लो है। अगर हम स्पिनिंग के लिहाज से बात करें तो हमारी जो अर्थ है इसका जो एक दिन है वो 24 घंटे पर मुश्तमिल होता है, लेकिन अगर हम वीनस की बात करें तो वो उसका जो एक दिन है वो ज़मीन के 243 डेज के बराबर होता है। वीनस के ऊपर एक दिन 243 डेज के बराबर होता है, जो कि ज़मीन के 243 डेज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो एक साल है वो 365 दिनों का है, और वीनस के ऊपर सिर्फ एक दिन, एक साल नहीं, एक महीना नहीं, एक दिन जो है वो उसका हमारे 243 डेज के बराबर है, जो कि साल के लगभग पहुंच जाता है, 75% तो कम से कम पहुंच जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रेवोल्यूशन पीरियड की, तो जो मरकरी था उसका रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है, हमारा जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज है, इसका रेवोल्यूशन पीरियड है 225 डेज। जो सूरज के गिर्द ये अपनी एक गर्दिश मुकम्मल करता है ये 225 दिनों में मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद रिंग्स और मून्स की बात करें तो इसके ऊपर रिंग्स तो हैं ही नहीं। ये बात तो हमने जो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के दरमियान डिफरेंस पड़ा था उस वक्त ही वाज़ेह कर दी थी कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले 4 इनर प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर कोई रिंग्स नहीं है, और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर 4 प्लैनेट्स हैं उनकी रिंग्स होती हैं। तो चूंकि ये इनर प्लैनेट में से है इसके ऊपर रिंग्स तो होंगी नहीं। लेकिन एक अजीब बात इसके ऊपर और भी है कि इसका कोई मून भी नहीं है। हमारी अर्थ का एक मून है, लेकिन जो हमारा प्लैनेट है वीनस, इसके ऊपर कोई मून नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेंज ऐसी बातें मिलती हैं, जैसे कि अगर हम वन बाय वन मैं आपको हैरान कुन बातें बताऊं तो सबसे पहले कि सूरज से दूर होने के बावजूद, मरकरी से दूर होने के बावजूद, मरकरी सूरज के करीब है, वीनस मरकरी की बजाय इस सूरज से दूर है, तो इसका टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है। उसकी वजह क्लाउड्स हैं। दूसरी हैरान कुन बात यह कि तमाम प्लैनेट्स में सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है। इसके ऊपर सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक में गरूब होता है। उसकी वजह इसकी रेवोल्यूशन उलट है। वो रिवॉल्व करते हैं
वेस्ट टू ईस्ट, और ये रिवॉल्व करता है ईस्ट टू वेस्ट। और उसके ऊपर एक और जो है वो अजीब बात कि इसके ऊपर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर स्टॉर्म्स, इसके ऊपर हरिकेन्स और आतिशफिशां, वोल्केनोज, ये तमाम चीज़ें जो है इसके जो एटमॉस्फेयर है इसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बनाती हैं। और आखिरी अजीब बात ये कि इसका कोई मून भी नहीं है। तो ये था हमारे पास आज के कुछ जो है फैक्ट्स अबाउट वीनस। तो आने वाले लेक्चर में हम अपनी जो हमारा प्लानट है अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर ऐसे मार्स और जुपिटर और सैटर्न एंड समथिंग सो जो भी हम वन बाय वन चलते जाएंगे। फिर हम एस्ट्रॉइड्स की तरफ चलेंगे और कॉमेट्स की तरफ चलेंगे, मीटियर्स और कंस्टलेशंस, और उसके बाद हमने मून के बारे में भी डिस्कस करना है। कम से कम अपना जो हमारा अर्थ का मून है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी डिस्कस करना है। ड्वार्फ प्लैनेट में सबसे ज़्यादा जो फेमस है प्लूटो, उसके बारे में तो लाजमी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। सो इट वाज टुडेज लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।